अरे ओल्या आजा थोड़ो सो अब डीसी मजा लुआवे गो। कैसे कैसे? जो भाई खड़े हैं उनसे बोल रहा हूं, जो बैठे हैं वो तो ध्यान से सुन ही रहे हैं कि ओल्या आजा थोड़ो सो अब डीसी मजा लुआवे गो। कैसे? और चेला धबले को दंगल में पैद गावे गो। ओल्या आजा थोड़ो सो अब डीसी मजा लुआवे गो। चेला धबले को दंगल में पैद गावे गो। ओल्या आजा थोड़ो सो अब डीसी मजा लुआवे गो। चेला धबले को दंगल में राध गावे गो। अरे लुटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिनन में। कैसे कैसे? और बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में लूटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिनाना में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में लूटा दियो धन लाखन को, लूटा दियो थोड़ा सा दिनाना में। बन गो बाबा जी भजन गावे संतन में। सज्जनों, आप गीत सुन रहे हैं नैनी बायरो मायरो नरसिंह जी का भात। भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी की लड़की नैनी बाई को भात दिया था, भातई बन करके। सज्जनों, ये नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ शहर में रहते थे। ये 4 भाई थे, जाति से बढ़िया थे। जब बाप की जायदाद का बंटवारा किया गया था तब चारों भाइयों के हिस्से में 56 करोड़ का माल आया। नरसिंह जी ने अपने हिस्से का धन संत सेवा में लगा दिया और भगवान का भजन करने लगे। नरसिंह जी के एकमात्र लड़की थी जिसका नाम था नैनी बाई और दूसरा उपनाम था रामाबाई, जिनकी ससुराल भी गुजरात प्रांत के सरसागढ़ शहर में थी। सज्जनों, नैनी बाई के ससुर का नाम था मनसा सेठ, नैनी बाई के देवर का नाम था नारायणा और नैनी बाई के पति का नाम था रंगजी। नैनी बाई के एक लड़की हो जाती है जो सयानी हो गई, जवान हो जाती है। उसकी शादी की तैयारियां करने लगते हैं। जब शादी के 2-4 दिन रह गए तो नैनी बाई अपनी सास से बाप के यहाँ भात का निमंत्रण देने के लिए निवेदन करती है। सास फटकार के मना कर देती है। नैनी बाई, तू बहुत बड़े घर की बहू है। जब तेरी शादी हुई थी तब तो तेरा बाप नरसिंह हमारी बराबरी का जोड़ीदार सेठ था। अब वो बाबा जी बन गया है, इतना निकम्मा है, साधुओं की मंडली को लेकर हमारे घर पे आ जाएगा। शादी में सब रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, वो हमारी हंसी करवाएगा। तेरा तो बाप लगता है, तुझे तो बहुत नीचा देखना पड़ेगा। एक पंडित जी को बुलवा करके भात का निमंत्रण लिखवा के भिजवा देंगे। उस निमंत्रण में भी इतना मोटा माल लिखेंगे, ना तो इतना माल तेरे बाप नरसिंह के पास होगा, ना वो यहाँ आएगा, चिट्ठी पढ़ के घर बैठ जाएगा, औपचारिकता पूरी हो जाएगी। किस तरह से ताना मारती है, क्या कहती है नैनी बाई से नैनी बाई की सास? क्या कहते भैया? हारी तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेने आवे गो। कैसे कैसे? वा तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेने आवे गो। और मारी पौड़ी पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेने आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो। तेरो बाबुल बैरागी भातैया बेने आवे गो। मारे पौड़े पे बाबा जी लारे लावे गो। रामाबाई कह रही सास में जाऊं, शादी के दिन 2-4 भात नो त्याऊं। सुन करके इतनी बात सास नो बोली, पीहर जाबे की बता जबा क्यों खोली। वन सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, रे गई बात बिगड़ सारी नरसिंह मेहता की। का देगो भात भतैया रेऊ झालर शंख बजैया। मत जावे रामा बाई तू बड़े घरन में भ्याई। एक कागज कलम मंगाओ और पाती लिख दूत पठाओ।
वह में लिख दो सारो हाल अनोखो माल संग में लइयो नहीं तो नरसी सरसागढ़ कूमत अइयो। अरे ये द्वैत कलम कागज लिया रे लेखक लिया बुलाए कैसे और नरसी जी को भात की सो भाई पाती रहे लिखाए तेरो बाबुल बैरागे बातैया बैठे आवे गो मारे पौड़े पे बाबा जी लारे जावे गो तेरो बाबुल बैरागे बातैया बैठे आवे गो मारे पौड़े पे बाबा जी लारे जावे गो। सज्जनों, बात का निमंत्रण देने के लिए नहीं जाने देते हैं। सारा परिवार इकट्ठा हुआ, पंडित जी को बुलवाया, दवात कलम कागज मंगवाते हैं और बात का निमंत्रण किस तरह से लिखवाते हैं। कैसे भैया? ये श्रीमन महागणाधिपति सकल कला गुण धाम गिरजा के सुत लाडले सकल समारोह काम। प्रथम पत्रिका में लिखो जूनागढ़ सरनाम नरसी समधी को लिखी मनसा सेठ सलाम। तेल लिखो मंडप लिखो लिखी भ्याव की बात सरसागढ़ में साहाजी तो तुम लेकर आजो भात। और कितना मोटा माल लिखा, ये 25 मण लिखो कलायो 25 मण रोड़ी और 25 मण हल्दी लिख दो 10 मेवा की बोरी। थान जड़ी का लिखो 500 साल दुसाला कापड़ा और 60 बेस 100 चूंदड़ लिख दो 80 लहंगा बाकड़ा। सुमरण का आभूषण लिख दो 1 करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाठा लिख दो 9 उठ बोली डोकरी। हमसे भूल रही कछु बाकी बाकू भी संग में ले जो और इतनी सरदा न होवे तो हमारे बैठने मत आजो। 5 पंच जूनागढ़ के और भाई बंद संग ले जो ये संत महात्मा बाबा जिनको ला रहे लेके मत आजो। तू भी पहन दुलंगी धोवती लाल पागड़ी भांजा जो और झालर संग चिमटा तू भी ला रहे मत ले जो। सज्जनों, इतना सारा माल लिखवाया। नहनी बाई बगल में खड़ी हुई थी, अपने बाबुल की निंदा देख करके छाती भरने लग गई। विचार करती है आज मेरे बाबुल को निर्धन गरीब समझ के सारा परिवार एक जगह बैठ करके उसकी किस तरह से मजाक बना रहा है। सज्जनों, दुखी हो जाती है, मनी मन में पश्चाताप करने लगी, लेकिन बने भी तो क्या। सज्जनों, दुखी होकर के किस तरह से विचार करती है नहनी बाई। क्या होता है? क्या होता है भैया? हंस हंस के धैर्य लिखा है भात की पाती रामा बाई की भबक रही है छाती। वो ठाडी घूंघट काट भरे द्रग आंसू मेरे बाबुल की निद्रा करे ससुर और सासू। बाबुल के घर में आज दिखती थैली मोकू ले जाते संग जोड़ते भेली। अरे ये समय बिगड़ गई बाप की सो कौन बंधावे धीर। कैसे? और नहनी बाई के नहीं सो कोई मैया जायो बीरक जयमन जायो हो तो सबेर कर लेती। कैसे कैसे? पौड़ी पे मन भर लेती मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मन भर लेती मैया को जायो हो तो सबर कर लेती। पौड़ी पे मन भर लेती। सरसागढ़ से दूत भात की पाती लायो जूनागढ़ दरम्यान भगत नरसी घर आयो। लेकर मैं करताल हरि गुण गातो पायो दे आदर सत्कार दूत हित को बैठायो। सज्जनों, सरसागढ़ से पंडित जी भात का नौता लेके जूनागढ़ में पहुंच गई। जूनागढ़ में जाकर के किसी से पूछने लगे, बोले भैया यहाँ कोई नरसी नाम का सेठ रहता है? बताया नरसी के कुटुंबियों ने। कहने लगे भैया यहाँ नरसी नाम का कोई सेठ नहीं रहता, एक नरसी नाम का फक्कड़ बाबा जी जरूर रहता है। बोले भैया बताओ कहाँ मिलेगा? बताया साधुओं की मंडली के बीच में जो खड़ताल लेके नाच रहा है वो नरसी बाबा जी है। पंडित जी समझ गए, विचार करते हैं ये तो खरा बाबा जी है, ये बात कहाँ से देगा, लेकिन आया हूं तो निमंत्रण देना है। जाके राधा कृष्णा किया, बोले नरसी जी आप हैं? कहने लगे भैया क्या काम पड़ गया? बोले आपकी नवासी की शादी है, भात का निमंत्रण लेके आया हूं। नरसी कहने लगे पहले इधर बैठ जाओ,
कीर्तन पूरा होने दो, तब पत्रिका को पढ़ेंगे। नाचने लग जाते हैं। पंडित जी विचार करता है इसको बात का कोई होश नहीं है। सज्जनों, कीर्तन पूरा हुआ, पत्रिका को खोला, पढ़ के समझ गए निर्धन गरीब समझ के समझे ने मेरी मजाक बनाई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मुझे भगवान पर पक्का भरोसा है, मेरा बात तो भगवान श्री कृष्ण ही भरेंगे। सज्जनों, भगवान से प्रार्थना करके पंडित जी से कहने लगे महाराज भोजन करके जाना। पंडित विचार करता है दूर से पैदल चल के आया हूं, पैदल चल के ही जाना है, बाबा जी के टिक्कड़ खा चलें। बोले बाबा भूख भी लगी है। नरसी विचार करता है घर में अन्न का एक दाना नहीं है, मैं भोजन काई से बनाऊं। तो सज्जनों क्या होता है, क्या होता है भैया? ठाकुर जी के चरणन में नरसी पाती को धरि आयो और भेजो भात भगत को स्वामी ऐसे अर्जी करे आयो। सरसागढ़ के पांडे से बाहर आके नो बतलायो, ठहरो जी महाराज जरा भोजन करके घर को जाओ। नरसी बाहर को आयो, मन में अनुमान लगायो, मैं काई बिदा दूं पांडे को घर में टका न पायो। कहीं से साग तोड़ के लाऊं और तातो पानी करूं, रहंद पांडे को हाल जिमाऊं। नरसी साग तोड़ बेधायो, जब ले भोजन को थाल मुरारी नरसी के घर आयो। वाकी भरी माल से थाली सटरस व्यंजन धरे अगाड़ी, पांडे हेला देर बुलायो, रुच रुच के भोजन करवायो। नरसी साग तोड़ के लायो, अरे वाह से पहले कृष्ण विदा में एक मोहर दे आयो। राख्यो अपने जन को मान, बहे मन मोहन अंतर ध्यान, तोड़ो साग धरो झोड़ी में और नरसी जी को पांडे जातो मिलो बीच पौड़ी में। बोलो भगत विप्रमत भाजो, अरे जैसो मारो रूको सूको भोजन करके जाओ। पांडे नरसी से बतलायो, आयो एक मुनीम तुम्हारो भोजन मोय करायो। भारी कर गयो खातरदारी, मेरी ममता भर गई सारी, अब तो बात बची ना बाकी। वो राम राम कर गयो मोय पकड़ा गयो मोर विदा की। अरे नरसी करे विचार कुटुम के ना आए भैया, कैसे? और आयो अपनो भगत जैन बन से को बजवैया रे जरो जायो, वो तो सबर कर लेते, पौड़े पैमान भर लेते, मैया को जायो वो तो सबर कर लेते, पौड़े पैमान भर लेते। सज्जनों, नरसी जी ये समझ गए मेरे भाई बंधुओं का काम नहीं है, ये तो भगवान श्री कृष्ण का काम है जो मेरे अतिथि की लाज बचाइए। मेरे अतिथि वो 6 प्रकार से भोजन करा के गए हैं। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया, मेरा बात तो भगवान श्री कृष्ण ही भरेंगे। सज्जनों, उधर पंडित जी सरसागढ़ को आ जाता है और नरसी जी भाई बंधुओं के पास बात के बारे में जाता है, मशवरा करने लगा। तो देखिए सज्जनों आगे क्या होता है। कैसे भैया? दूत गयो सरसागढ़ को और हाल सुनो जूनागढ़ के, भाई बंद भगत के सारे निद्रा कर रहे डट डट के। सब धन दियो लुटाए बचो नहीं बाकी, वाकी अंठी में और कंठी माला शंख चिमटा धरी गृहस्थी घंटी में। सरसागढ़ से रामा बाई भात नोत बे नहीं आई और मोटो माल लिखो चिट्ठी पांडे के हाथन भिजवाई। तो कोई कोई सेठी श्या बोले या बदनामी करवावेगो, और जैसो या ने कर्म करो या वैसो ही फल पावेगो। या बाबा जी सु खूब बनी सब आपस में बतलावे, बड़बा जो हमको काई पड़ी हम लारे भी नहीं जावे। नरसी भगत घूम तो आयो, आके भाई से बतलायो, तड़के भात भरेंगा भाई, तुम हो जा जो तैयार बाट देखेगी रामा बाई। अरे सुन नरसी की बात को सुवस नट गए भाई बंदे, कैसे? और बिगड़ी में कोई नहीं तो मेरी सुनले जो गोविंद जम जायो, वो तो सबर कर लेते, पौड़े पैमान भर लेते, मैया को जायो वो तो सबर कर लेते, पौड़े पैमान भर लेते। बंधुओं, नरसी जी घूमता हुआ भाई लोगों के पास आता है, बात के बारे में मशवरा करने लगा। भाई लोगों ने साफ मना कर दिया, तू तो खराब बाबा जी है, हमको वहां ले जाके नीचा दिखाने का काम करेगा, हम तेरे साथ नहीं चलने वाले। सज्जनों मना कर देते हैं। नरसी जी विचार करता है कोई बात नहीं है, भाई बंद नहीं चलेंगे तो मेरे साथ तो जाने वाले बहुत हैं। घर को आ गया और क्या करता है नरसी जी, कैसे भैया? अब ये नाट गए फटकार संग में, भाई बंद नहीं आए और जूनागढ़ के संत महात्मा सब नरसी ने बुलवाए।
पड़ोसी के घर जाके एक मांग लई टूटी गाड़ी और बूढ़ी भदिया बंधी खड़क में पकड़ पहुंच की नी ठाडी। हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके हैं लंबी डाडी। घर को आ गया, सारे साधु महात्माओं को इकट्ठा करके एक पुरानी गाड़ी मांग के बूढ़े बैल तैयार करके सज धज के तैयार होके भात भरने चल देता है। कैसा नजारा होता है, क्या होता है? कैसे भैया? हो गो तैयार जोड़ी गाड़ी और संत महात्मा भेड़े हो गए लटके लंबी डाडी। कोई कोई है छोटी बॉडी को, कोई कोई सुलभ सट लोडी सो, कोई कोई संग चिमटा वाड़ो, कोई कोई तन से कतई हुगाड़ो, कोई कोई साधु है मस्ती में और कोई चूर नशा में चाहे आग लगे बस्ती में। घोटे भंग पिए सुलपट्ठा, कोई 20 बरस को पट्ठा, खाखा माल पड़े हुए संडा जाने गोवर्धन के पंडा। जय जयकारे उड़ते जावे और साधु बहुत पुरानी गाड़ी चरण मरण चूचावे। खई खई गेल अनोखी आवे, बूढ़ी भदिया जोर लगावे। जब साधु की गिर जा तूंबी, फिर गाड़ी को कर दे ऊंबी, फिर बरबर में तूंबा गुड़के और भदिया बैठ जाए जब साधु गाड़ी में से ढुलके। अरे आगे पड़ गई रेत बही दोनों भदिया ठाडी। कैसे? और नीचे गिर गए संत, टूट गई नरसी की गाड़ी रे। हो नरसी की गाड़ी बूढ़ा में बबर गई, आरो फंस गो रे। कैसे कैसे कैसे? और साधु संतन कुसर सागड़ भारो पड़ गो रे नरसी के गाड़े, बूढ़ा में बाबर गई, आरो फंस गो रे। साधु संतन को सरसा गढ़ भारो पड़ गो रे नरसी के गाड़े, बूढ़ा में बाबर गई, आरो फंस गो रे। साधु संतन को सरसा गढ़ भारो पड़ गो रे। अब ये बीच गैल में नरसी जी की गाड़ी को आरो फंसगो और धरनी में धुर जाट की जब बूढ़ा में पहिया धसगो। साधु वैसे बतड़ावे, खासू कारीगर लावे, नरसी बोलियो या बिगड़ी में मोहन आडो आवे। भाया झालर शंख बजाओ, थोड़ा गुण गोविंद का गाओ, सब साधु करतार बजावे और जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा गावे। सुन के टेर मुरारी आयो और खंडे धरी करोत, हाथ में शार बसूला लायो। आरो ठोक लगा दई पाती और अपने जन के काज बने मनमोहन कृष्णा खाती। गाड़ी पानी सामे तेरे, जाने नई छड़ाई जोड़ी, बाजी भी सरपट्टा मारे जैसे है नागोरी घोड़ी। पहुंचे सरसागढ़ में जाई और देख हाल भातई को न्यो बतड़ावे लोग लुगाई। या रामा को भातैया आयो, लारे संत महात्मा लायो, बिन के लटके लंबी डाडी, बूढ़ा बैल पुरानी गाड़ी। नीचे उतर चौक में ऊंबा और एक हाथ में शंख चिमटा, एक हाथ में तूंबा। दुनिया हंस रही दे दे गाड़ी और आयो एक खवास बतागो नरसी को खिड़कारी। सज्जनों, गाड़ी टूट गई। भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं गाड़ी टूट गई, नाच रहा है, आज तेल है, कल चाक भात मांडे हो जाएंगे, परसों शादी हो जाएगी, ये तो नाचता ही रहेगा, मेरे ही भरोसे पे जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक हाथी का भेष बनाते हैं, नरसी जी की गाड़ी को ठीक कर देते हैं। सज्जनों, नरसी जी साधुओं को लेकर के और सरसागढ़ में पहुंच गया। मनसा सेठ को मालूम लगता है तो नायिके को बुला के कहने लगा, नायिका उन भातई को ऐसी जगह रुकवा दे जहां किसी को मालूम ना हो सके, यहाँ मनसा सेठ का भातई रुका है। बोले महाराज तुम ही बताओ कहाँ रुकाऊं। बताया हमारी गैया बन रही है, वह खिड़क में घुसा दे, बाड़े में घुसा दे सबको। सज्जनों, साधु लोग अंदर बाड़े में जाते हैं, 2-4 गैयाओं ने लात मार दी, कहने लगे महाराज ये कैसा स्वागत हो रहा है। नरसी जी कहने लगे यही मामला है तो ना है, समझो तुम, जिनके पास पैसा नहीं होता है, धन नहीं होता, वो पशु के बराबर होते हैं। तुम तो अपना काम चालू करो। बोलो हमारो कौन सा काम है कि गाड़ी में से झालर शंख चिमटा निकालो, भगवान का कीर्तन चालू करो। सज्जनों, कीर्तन चालू हो गया। खंजरी शंखों की आवाज सुन सुन के गैया तुड़ा तुड़ा के भाग गई, बाड़ा खाली हो गया। नरसी कहने लगे अब बहुत फुर्सत हो गई है, आराम से बैठो, समधी अपने आप ढूंढ लेगा गैयाओं को। सज्जनों, उधर नैनी बाई को मालूम लगता है। नैनी बाई अकेले में अपने पिता नरसी के पास आती है और सज्जनों उदास होकर के पश्चाताप करती हुई नैनी बाई अपने बाबुल नरसी से क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? अरे रे बाबुल में तो नरण्या ने, अरे अरे ओले बाबुल में तो नरण्या ने मोड़ा की बेताई रे। कैसे कैसे?
और भागी आई मेरी छाती उम गई रे बाबुल मैं तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे भागे आए मेरे छाते में गए रे बाबुल मैं तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे भागे आए मेरे छाते में गए रे। नरसी की रामा सुता एकली आई रे बाबुल से ऐसे रोय रोय बतलाई घर बैठ हरि गुण गातो तू सरसागढ़ में न आतो तेन कर दई जगत हसाई ई संतन की मंडली आई मुख देख हंसे दो रानी बोली मारे सब सेठानी या का देवे गो भात कुटुम का बतलावे बैणा कैसे मोसू बाबा जी की छोरी खेवे देवर नारायण रे बाबुल मैं तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे भागे आए मेरे छाते में गए रे बड़ बाबुल मैं तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे भागे आए मेरे छाते में गए रे। सज्जनों नरसिंह जी कहने लगा बेटी रामा चिंता मत करे तेने जितने भी भात ओढ़े हैं एक साथ सबका बदला चुका के जाऊंगा तू तो सारी पौड़ी पर तेरी पौड़ी पर सारे सरसागढ़ नगर को इकट्ठा कर ले इनको मन ना करे देवा को इनको तो वही चीज इनको मन करे पोप होए कछु और होए तो सज्जनों नहनी बाई विचार करती है बाप की बुद्धि बुढ़ापे में बिल्कुल बिगड़ गई पास में एक पाई लेके नहीं आया और सारे नगर को इकट्ठा करवा के अच्छी तरह से जूते पड़वा के रहेगा तब मानेगा माथा ठोक के घर को आ गई मनसा सेठ नायके को बुला करके कहने लगा नायिका फटाफट उन भूतों को पानी पहुंचा दे नहा धो करके बैठेंगे ताकि साधु संत जैसे तो लगेंगे सज्जनों नायिका नहीं गया अपनी पत्नी नहान को भेजता है नहान इतना गर्म पानी लेके गई जो भी साधु पानी में हाथ देता है उसी के फपोले पड़ गए नरसिंह जी कहने लगा नहान तेरो भी बिगड़ी में मोखो लाग वो इतना गर्म पानी लेके क्यों आई नहान कहने लगी अजी हमारे सरसागढ़ में तो इतना ही गर्म पानी निकलता है तू तो भगवान का भगत है तेरा तो वो भगवान कहाँ मानते हैं अरे वह भगवान से कह दे वो बरसा बरसा देंगे बरसा का जब ठंडा पानी गिरेगा तब नहा लेना हमारे यहाँ तो यही गर्म ही मिलने वाला है सज्जनों नरसिंह जी तो प्रसन्न हो गए राजी हो जाते हैं और देखिए क्या होता है कैसे भैया बोली नहन सिद्धो सो नहाले है तो ठंडो पानी चाहिए तो तब करके जल बरसा ले जब नरसिंह ने शंख बजायो और बोल दियो जयकारो सब संतन हरि गुण गायो भाई काली पीली घूमरी घटा उठी घन घोर पी पी पपिया ने करी बोले दादुर मोर ये 14 अंबर में भये सो बादल बेसुमार कैसे वे राजी हो गए महात्मा सो कोई बरसो मूसलधार बाबुल में तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे भागे आई मेरे छाते में गए रे बाबुल में तो नारायण ने मोड़ा के बताए रे भागे आई मेरे छाते में गए रे। सब जल ठंडो कर दियो सब मिल ली ने नहाय साल ग्राम नवाय के सो चंदन दियो लगाए चंदन दियो लगाए तुरंत ठाकुर के भोग लगायो इधर सेठ मनसा ने सरसागढ़ में दियो बुलायो नहन सुशीला ने पौड़ी के आगे चौक पुरायो नाई के ने तुरंत भज चौड़े में फरस बिछायो इधर नरसी भातैया सुमर रे असुदा छैया डूब गई मेरी नैया और आज लगा दे पार कृष्ण बंसी के बजवैया सज्जनों चौकपुर गया फरस बिछ गई मनसा सेठ आवाज देने लगा समधी आओ भात का काम चालू करो साधु लोग कहने लगे महाराज समधी आवाज लगा रहा है चलो फरस पर बैठेंगे नरसिंह जी कहने लगे तुम फरस पर बैठ के भात में देओगे क्या तुम्हारे पास झालर संग चिमटान के सिवा कुछ नहीं है क्या यार झालर संग चिमटान नहीं देवा आया वो भात में समधी के शादी है वो अपना काम कर रहे हैं और तुम अपना काम चालू करो बोलो हमारो कौन सो काम बाकी है बोलो तुम्हारो यही काम है गाड़ी में से झालर संग चिमटा निकालो भगवान का कीर्तन चालू करो और जब समधी आवाज लगाए
शंखों में जोर से फूंक मारो, घनघोर मचा दो, समधी की आवाज को सुनो ही मत। चाहे शादी बिगड़े, ब्याह बिगड़े, हमको कोई मतलब नहीं है। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने, हम फरस पर चल के नहीं बैठेंगे। सज्जनों, मनसा सेठ आवाज दे रहा है, नरसिंह जी अपने प्रभु को याद करता है। क्या कहता है? कैसे भैया? जब तुम पंडित जी को भोजन कराने आए, यदि नहीं आते तो मैं कैसे भी रूखा सूखा बना करके पंडित जी का पेट भर देता। विदाई में स्वर्ण मुद्रिका दे के आए, यदि नहीं देते तो बिना विदाई के ही काम चल जाता। रास्ते में गाड़ी टूट गई, यदि 4 घंटे देरी से आते तो मैं और कीर्तन कर लेता। अब तेरे बल पर आपके दीन बंधु ब्रजराज, आ ठाड्यो कछु पास नहीं, हंसी होगी आज। हे प्रभु, मामला तो अब गड़बड़ होने वाला है। ये सब साधुओं को पिटाई को नंबर आबाड़ो है। तो सज्जनों, किस तरह से भगवान को याद करते हैं? क्या कहते हैं? कैसे भैया? हरे रे तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। कैसे कैसे? अब के तो के रे निस्तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करने से तारे। सुन करुणा करुणा यतन नरसिंह जी की, आज या सरसागढ़ के बीच में जा रही मेरी लाज, जा रही मेरी लाज। आज प्रभु क्यों तन देर लगाई, वह छिपी को छप्पर छायो, सबरी की झूठन खाई। मारे मान दुशासन के द्रौपदी की लाज बचाई। सैन भगत के हेत प्रभु तुम बन के पहुँचे नाई। विश्वामित्र ऋषि को तुमने तीनों यज्ञ कराई। गौतम नारी श्राप मुक्त कर तुमने स्वर्ग पठाई। बिल्ली के बच्चे तुमने अग्नि में से दिए बचाई। अपने जन प्रहलाद हेत तन नर हर देह बनाई। नाथो काली नाग को तुमने जादो राज, कैसे? और फन फन पे कियो नृत्य कोई मुरली अधर बजाए। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करने से तारे। एक बिना मान इंद्र को तुमने मारो, ब्रज की रक्षा हित नख पे गिरबर धारो। प्रहलाद भक्त के हेत खम्भ जा फारो, हिरना कश्यप को नख से उदर बिनारो। भारत में भारी पे दुख परो करारो, गज घंट तोड़ अंडन के ऊपर डारो। क्यों भूल गए प्रभु अपनी बैन समारो, सरसागढ़ में ठहरत है भक्त तुम्हारो। वाह सजन कसाई पे प्रभु तुम कैसे भये दयाल, ना कोई दिन तप करो वन ना मुख भजो गोपाल। ये भगतन के कारज करे तेरी साख देते हैं ग्रंथ। कैसे? या नरसिंह जी की बेर कहाँ जा सोयो कमला कंठ। तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करने से तारे, तो बिन नैया डगमग डगमग होवे बंसी वाले। अब के तो करने से तारे। बंधुओं, नरसिंह की करुणा भरी पुकार को सुन के भगवान कृष्ण का सिंहासन हिलने लग गया। अपने भगत नरसिंह पर भगवान प्रसन्न हो गए। सज्जनों, रुक्मणी को पास में बुलाते हैं, कहने लगे, हे रुक्मणी, जिस भगत ने मेरे नाम पे 56 करोड़ का खजाना लुटा दिया, आज वो साधुओं को लेके सरसागढ़ में आ गया भात भरने के लिए। अब वो मुझे पुकार रहा है। आज वो दिन आ गया है, उस 56 करोड़ का मुझे 4 गुना करके बदला चुकाना है। मैं धन के स्वामी कुबेर को आदेश देता हूँ, वो छगड़ों में माल भर भर के भात का संपूर्ण सामान लेकर के सरसागढ़ में पहुंचाएगा। सज्जनों, भगवान कृष्ण स्वर्णमय रथ में रथारूढ़ होकर के रुक्मणी को साथ में लेके नरसिंह जी के मुनीम बन के सरसागढ़ में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही सरसागढ़ में रथ प्रवेश करता है, लोग पूछने लगे, बोले भैया आप कौन हैं और यहाँ कैसे घूम रहे हैं? भगवान कृष्ण कहने लगे, मैं तो नरसिंह सेठ का गुमास्ता हूँ। लोग आश्चर्य से पूछने लगे, बोले आप नरसिंह जी के मुनीम हैं, और मुनीम को ऐसा ठाट है तो वो सेठ जी कैसे होने चाहिए?
बोले यही तो मामला है ना, समझो तुम सेठ तो पीछे आ रहे हो शुद्ध सोना का रथ में, ये तो मुझे जैसा दे रखा है टूटा फूटा उसी में बैठ के घूम रहा हूं। सेठ का मामला तो बहुत अनोखा है। सज्जनों, लोग विचार करते हैं कि मनसा सेठ का भाता ही आ गया। सोचने लगे जिनके बारे में पहले चर्चा हो रही थी वो पक्के कोई चलते फिरते बाबा जी ही थे। अरे हसली भाता ही तो अब आयो है। तो किस तरह से सरसागढ़ में एक ननद अपनी भौजाई को बुलाती है, कहने लगी भाभी असली भाता ही तो अब आयो, चलें भात फेरेंगे। तो किस तरह से बुलाती है, क्या कहती है? कैसे भैया? अरे रे आजा भाभी, अरे हरे ओ आजा भाभी भाजा भातई आगो रामा बाई को। कैसे कैसे? और ब्याई अरे समंदी लागे मारा नारायणा की माई को आजा भावे बाजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याह लागे मारा नारायणा की माई को, आजा भावे बाजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याह लागे मारा नारायणा की माई को। अब भर भर के छगड़ा मालन के सरसागढ़ में आए, रामाबाई के सांवलिया भतैया बने आए। चारों खूंट लगा दे बाढ़ नहीं थानन की कोई समाड़, इतकू पड़ा माल का ढेर संग में भंडारी कुंबेर, बतामा खसर कौन सी रहवे, और पौड़ी आगे बैठ मुरारी नारायणा से खेवे। तेने लिखी बात की पाती अब बुलवा ले सातू जाती, जो पाती में माल लिखायो तू मन की ठसक भजाले में वासे भी दूनो लायो। पहले सेठ हमारो आयो वाकू पानी तक नहीं पायो, तेने जानो कोरो नंगा, और तू अब तो जूस पातो डोले देख हमारे ढंगा। अरे जब तक आ गई पौड़ पे तो सरसागढ़ की नारे, कैसे? और कोकिल बेनी सुंदरी सवे गावे मंगलाचार, आजा भावे बाजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याह लागे मारा नारायणा के माई को, पण आजा भावे बाजा भातैया गो रामा बाई को, ब्याह लागे मारा नारायणा के माई को। सज्जनों, नैनी बाई भगवान को बातई के रूप में देख करके बहुत प्रसन्न होती है। फूली नहीं समाई, नैन से कहने लगी अरे नैन या पहला पाड़ा में बुलावा देवो तू जा, इन पड़ोसियों को मैं खुद जाके बुलाऊंगी, ये मुझे रोज ताना मारे बाबा जी की छोरी के भातई कौन आएगो। इनसे मैं जाके कहूंगी ना तो तुम्हारे ऐसा भातई आया ना कभी आएगा, मैंने जो भी भात ओढ़े हैं एक साथ में सबका बदला चुका दूंगी। तो कैसे बुलावा देने जाती है, क्या कहती है? क्या कहते हैं भैया? नहनी बाई खेबा लागी मैं तो आगी आलो, और भात फेर बाकू भाएली बेगी बेगी चालो, मारी गुलकंदी गुलबंदी गेंदी गुल्लोरी गुलबाई, कमला के संती की स्तूरी कंजो कलावती सुखबाई, सोमा सोमोती सोतासु भागी गेंठ लगाती नाड़ा की, और मार खचाटो भागी राजंती पहला पाड़ा की, धापा पाछा सुबिल्लाई मेरा राम, आज मोसू भारी बनी, छोरो छोड़ाई अकेलो वातो रोवे गो लड़े गो मारो घर को धनी। रामा की पौड़ी पे सरसागढ़ की दुनिया आई, और संत महात्मा बैठे ठाडे हो गए कृष्ण कनाई, नंदी जेड़ बांध के लाई, बाकू 5 मोहर पकड़ाई, भारी राजी होती आई, पाछे चुनकल्ली फेराई, और कोरी कट लूगड़ी उनने लाडी को हुडवाई। अब तुम सुनो गीत का तुक्का, और मखमल फरस बिछो पंचन को पीबे भर दियो हुक्का, जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। सारा सरसागढ़ नहनी बाई की पौड़ी पर इकट्ठा हो गया, भात का काम चालू हो जाता है। असली भात तो यहां तक है जे की जाति जैसा देश दे दिया सबको वैसा बेस। लेकिन जब भगवान ही भातई बन के आ गए तो भात में कमी कैसे छोड़ देंगे। सज्जनों, आगे क्या होता है? कैसे भैया? पीछे ठाडो मेहतर काढ़ू, पीछे ठाडो मेहतर काढ़ू, दई डखोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू, आयो खाती को फाबूल्या, और बैंसो ठोक दियो चांदी को दे दिया शार बसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश, वाकू पकड़ा दई परेश, भाग्यो गयो कंडेरो मुन्ना, लायो रुई धुनबा धुन्ना, लारे दांत और पकड़ाई, भाया निर्बे भरोरी जाई, फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी। ये बात ही भराना रोए, कोई बात नहीं है, ऐसे दिए जाओ, हमारा तो मामला वैसे ही सही हो जाएगा। देखिए बात में तो सारी रात लग जावे।
कोई दिक्कत नहीं है। पीछे ठाडो मेहतर काड़ू दई डखोली चांदी की पकड़ा दियो लंबो झाड़ू आयो खाती को फाबूला और भैंस तो ठोक दियो चांदी को दे दिया शार बसूला। ठाडो धोबी नाम रमेश वाकू पकड़ा दई परेश भाग्यो गयो कंडेरो मुन्ना लायो रुई धुनबा धुन्ना लारे दांत और पकड़ाई भाया निर्भय भरो रिजाई। फिर बुलवा लियो कल्ला छिपी और भांत भांत के ठप्पे दे दिए पक्के रंग की पीपी। लागो सोनी जी को सड्डो और चाक मिलो चांदी को वाकू गदा हैकबे डंडो हाली भरा माल सु छगड़ा और ब्राह्मणन को वेद दे दिया ज्योतिषीन को पतड़ा। रहेगो सोनी जी के टोटो और छोटी मिली हथौड़ी घर पे मिलो जुआरा मोटो दे दी तेली काकू लाइट बढ़िया ले जा कांटो बाट भांडा रजपूतन के फेंटा देता जाए मूछ में ऐठा यहाँ मौजूद कमीशन है का और ढोल दियो राणा को चांदी को पकड़ा दियो डेका। देखी भातैया की करनी व नाई बोलो मोकू भी दे जाओ राज कतरनी। जानू नहन ईशा बतलाई तू बड़ पहला मोदू नाई धंधो करे भ्याव में मोटो ई औजार हमारो छोटो। मन में जान गए दुराई और 2 फुट लंबी सिल्ली पेवर सोना की पकड़ाई। अरे होवे तो उस्तरो साफ करवा की लंबी बट्टी सी। ये कुड़ता टेरी कोट धोवती दे दई मेणा कू कैसे और गुजर राजी करा भैंस बंधुआ वादई देड़ा को आजा बाबे बाजा बातैया गो रामा बाई को ब्याये लागे मारा नारायण के माई को आजा बाबे बाजा बातैया गो रामा बाई को ब्याये लागे मारा नारायण के माई को। आयो माली को शिवलाल वाकू कर दियो माला माल भातैया ने आगल रोपी ढीलो कुड़तो दियो जाट को एक उड़ा दे टोपी जेको जैसो है रोजगार वाकू वैसो ही औजार कमा के खाओ अपने अपने घर जा करके बैठ हरि गुण गाओ। रहेगो मनसा को परिवार सुन लो आगा का समाचार सजनों मनसा सेठ का निजी परिवार रह जाता है। नैनी बाई की ननद छाजे पर बैठ के बात के मंगल गीत गा रही थी। नैनी बाई कहने लगी सांवलिया भैया या नंदुलिया ने तो मुझसे नेक ही कर दी या कोई ऐसा बात उड़ाओ ताकि ये जन्म जन्म तक याद रखे। तो नीचे बुलवाती है और क्या कहती है कैसे भैया। हरे बाई जी नीचे उतरा अरे हरे हो ननद बाई नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे कैसे और छाजो टूटेगो शादी में बिघन मचेगो बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे छाजो टूटे गो शादी में बिघन मचे गो बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे छाजो टूटे गो शादी में बिघन मचे गोरे। रहेगो मनसा को परिवार सुन लो आगा का समाचार नंदी भात होड़ बे आई रामा बाई नो बतलाई सांवलिया भैया सुन लीजो कैसे ये नंदुलिया को आज गेंदड़ी शिवरा ब्राह्मण दीजो बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे छाजो टूटे गो शादी में बिघन मचे गो बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे छाजो टूटे गो शादी में बिघन मचे गोरे। लहंगो दे दियो झल्लर वाड़ो वा में लेगो रेशमी नाड़ो कब्जो ईशो फिट बैठायो जाने नापो देर सिवायो गहनो सुमरन को फेरायो और जोधपुरी चूंदड़ में दादुर मोर मंडा के लायो मोहन मंद मंद मुस्कावे और रामा की ननदुल से सांवलिया ऐसे बतलावे अरे अब चौठाड़िए फीकी फीकी कैसे तू लंबो कर दे हाथ घिता दूं तो काजल टीकी बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे छाजो टूटे गो शादी में बिघन मचे गो बाई जी नीचे उतरा छाजो टूट पड़े गोरे छाजो टूटे गो शादी में बिघन मचे गोरे। लंबर नारायणा को आयो और पांचों कपड़े सिले सिलाए वाकू भातई लायो पाछे सेठानी बुलवाई रामाबाई नो बतलाई। नारायणा के बाद में नैनी बाई की सासू का नंबर आता है। नैनी बाई कहने लगी सांवलिया भैया या सासू ने तो बिल्कुल हद ही पाड़ दी तेरो बाबुल बैरागी भातैया बनावेगो मारी पौड़ी पे बाबा जी ने लारे लावेगो या रोज मोसू बाई अपने सांवलिया भैया को विदा करती है। उसी रात के अंदर क्या होता है क्या होता है भैया
भाती कर दिया विदा जोड़ दी गाड़ी जा बाड़ा में। वह एक डोकरी सोती रह बड़गी पहला पाड़ा में। वह तो सांवलिया पे आगी। अरे मैं तो सो गई रात सांवरे चेत हुई जो भागी। वह को 5 मोहर पकड़ाई भारी राजी होती आई। बुला लिया भंडारी कुंबेर करो मत भैया पल की देर। जाने कैक डोकरी रंगी पाछे हमको दूषण दंगी। या नगरी की ममता भर दो और सरसागढ़ के ऊपर तुम सुमरण की बरसा कर दो। अरे भाई आज तलक दियो नहीं नरसी जैसो भात। सुमरण की बरसा करी सुनिहाल बही गुजरात। ये आछी करनी कर मरो सो अमर रहेगी बात। कैसे और जैसे जग में अमर है सो कोई नरसी जी को बात। पीढ़ी बढ़िया काचन के मारी सासों को उड़ा दीजो। या कालेंगा में पापैया मोर बना दीजो। बड़ पीढ़ी बढ़िया काचन के मारी सासों को उड़ा दीजो। लीला लेंगा में पापैया मोर बना दीजो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। बोलिए बस्ती माता की।